तो दोस्तों सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों वाली डिशेस खाने का मौसम भी आ गया है। तो हम ये वाली रेसिपी तो मिस कर ही नहीं सकते ना। तो बहुत दिनों से सोच रही थी ये रेसिपी बच्चों के लिए बनाने के लिए, ऐसा नाश्ता जो कि हेल्दी भी हो और खाने में उन्हें बहुत अच्छा भी लगे, उनका फेवरेट भी हो। तो आज चलो बना देती हूँ, सोचा तो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही देसी तरीके से मैंने ये लड्डू तैयार किए हैं। तो रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार दिखाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये मेजरमेंट बता देती हूँ कि ये आटा मैंने 1 किलो लिया है और इसी मेजरमेंट के हिसाब से सारा का सारा मेजरमेंट हम लेने वाले हैं। उसके बाद में 200 ग्राम मैंने बादाम ली है, 150 ग्राम काजू लिया है, 200 ग्राम मैंने किशमिश लिया है, उसके बाद में 100 ग्राम ये गोंद लिया है और कसा हुआ नारियल लिया है मैंने एक बड़ा कटोरी में। और घी इसमें लगने वाला है करीब 700 या 750 ml। तो चलिए लड्डू की तैयारी में आगे बढ़ते हैं। अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के सारे ड्राई फ्रूट्स हमें रोस्ट कर लेने हैं। सबसे पहले मैंने नारियल का बुरादा बिना घी के रोस्ट किया था, उसके बाद में गोंद सेक लिया था। धीरे धीरे करके हमें गोंद को सेकना है। घी हमारा एकदम अच्छी तरह गर्म होना चाहिए गोंद को सेकने के लिए, ताकि गोंद फटाफट से फूल जाए और अंदर तक सिक जाए, ताकि वो कच्चा ना रहे। कच्चा रह जाता है तो दांतों में थोड़ा लगता है, इसलिए हमें गोंद को बहुत अच्छी तरह सेकना है लो मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद में काजू बादाम सबको डाल करके सेक लेना है। उसके बाद में किशमिश को बहुत धीमी आंच पर बहुत कम घी में ही हमें सेक लेना है। थोड़ी सी फूल जाएगी तो तब हमें निकाल लेना है परात में। अब सारा का सारा घी मैं इसमें डालती जा रही हूँ। अब गेहूँ का आटा मैंने पहले तो 700 ग्राम लिया था, उसके बाद में इसमें 1 कटोरी बेसन डाल दिया था। धीमी आंच पर इसे हमें पकाना है, इसे हमें रोस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, गोंद के लड्डू बनाने में ना सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है ये आटा सेकना। इसको सेकते सेकते हाथ दर्द हो जाते हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड हमेशा मेरी हेल्प कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा वो भी सेक देते हैं, क्योंकि ये सेकना होता है लो टू मीडियम फ्लेम पे। आई मीन लो फ्लेम पर ही ज़्यादातर हम इसे सेकते हैं। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, करीब 15 मिनट लग जाते हैं। इसको चलाते चलाते सेकना पड़ता है। उसके बाद में ये जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए थे, मतलब कि गोंद हमने भून के रखा था, उसे हम इस गिलास के पैंदे की मदद से फ्लैटन कर लेंगे, मतलब कि थोड़ा सा फोड़ लेंगे। इससे हमारे लड्डू में बहुत ही क्रंची टेस्ट आएगा। गोंद को हमने सारा फोड़ लिया है। उसके बाद में इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने सेक के रखे थे ना, अब इन्हें हमें बारीक करना है। तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं गाइस, तो इसलिए बहुत टाइम लग जाता है। इनको हाथ से अगर करते हैं तो इस तरह से ये हैक मैंने ट्राई किया था। फूड आइटम जो खरीदते हैं ना हम मार्केट से, उसमें जो थैली आती है, तो उसी पॉलीथीन का मैंने इस्तेमाल किया था। उसमें डाल करके इस अदरक कूटने वाले से सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने कूट लिए थे। तो फटाफट से सारा काम हो गया। विदिन 5 मिनट्स ये सारे ड्राई फ्रूट्स अपने आप चॉप हो गए। तो इसी तरह से जो मोटे मोटे ड्राई फ्रूट्स थे ना, वो सारे के सारे इसमें आप चॉप करके इस तरह से डाल सकते हैं। अदरवाइज़ तो बहुत टाइम टेकिंग होता है ये और फटाफट काम भी नहीं होता है। तो लड्डू बनाने का प्रोसेस होता है 3-4 घंटे का। तो 3-4 घंटे लगातार हमें किचन में खड़े रहना होता है। तो इस तरह से आप काम थोड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट जो है ना, ये आपको मैं टिप देना चाहूँगी कि ड्राई फ्रूट जब भी आप लड्डुओं में डालें तो ज़रूर भून के डालना घी में। उससे इसका टेस्ट दुगना बढ़ जाता है ड्राई फ्रूट्स का, यकीन मानिए। तो अब देखो आटा भी ठंडा हो गया है, सिक गया था बहुत अच्छी तरह से। कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है आटे में। तो ये ठंडा हो गया था। इसके बाद सारा का सारा जो शक्कर था, पिसी हुई शक्कर थी ना, वो मैंने डाल दी थी। आप चाहें तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो देसी खांड जो शक्कर आती है ना, देसी खांड, वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को हम असेंबल कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा जो आटा था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब 1 किलो के करीब आटा था और ड्राई फ्रूट्स भी करीबन 700 ग्राम थे। इसलिए दोनों एक ही बर्तन में मिक्स करना बहुत मुश्किल हो रहा था और इससे ज़्यादा बड़ा बर्तन मेरे पास था नहीं। तो मैंने क्या किया कि दोनों को आधा आधा डिवाइड कर लिया, मतलब कि आधा आटा मैंने परात में ले लिया और परात का आधा ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर था ना, वो सारा का सारा मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब दोनों तरीके से हम दोनों कढ़ाई में और परात में
हम मिक्स कर लेंगे। एक साइड में मिक्स करके मैंने रख दिया है। अब कढ़ाई में जो मिक्सचर है वो सारा का सारा हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाना है हमको, ताकि सारी चीज़ें, घी, शक्कर और सारे ड्राई फ्रूट्स जो भून के डाले हैं वो सारे के सारे एक साथ मिक्स हो जाएं। बस बारी है अब लड्डुओं को बांधने की। देखिए लड्डू तैयार हो चुके हैं। वाओ, मुंह में पानी आ रहा है देखते ही। तो ये था मेरा देसी तरीका लड्डू बनाने का। तो हमारे यहाँ पर तो राजस्थान में ऐसे ही बनाते हैं गोंद के लड्डू, और भी बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, बट मेरे बच्चों को तो इस तरह के लड्डू पसंद है, तो मैंने इसी तरह से बनाए थे। तो आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आपके यहाँ भी ऐसे ही लड्डू बनते हैं क्या। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बताना। ओके चलो बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में।